नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह आज फिर आपके लिए करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से हैं वो सारणी देखते हैं। पहले खेल से दोस्तों 5 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। स्थान से 7 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। रक्षा से 1 क्वेश्चन है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 4 क्वेश्चन है। योजना से 2 है और विविध से कुल मिला के 9 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 35। शुरुआत करेंगे दोस्तों हम खेल के साथ। पहला क्वेश्चन देखते हैं खेल का। आईसीसी अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है भारत, सी है साउथ अफ्रीका और डी है पाकिस्तान। तो अभी फाइनल हुआ था 11 फरवरी को, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया चौथी बार अंडर 19 जो वनडे का वर्ल्ड कप होता है वो जीता है। तो अभी किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? अपने भारत को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए है जेम्स एंडरसन, बी है जसप्रीत बुमराह, सी है मिचेल स्टार्क और डी है ट्रेंट बोल्ट। तो क्या होगा राइट आंसर? जसप्रीत बुमराह। ये तीनों फॉर्मेट में टॉप पर रह चुके हैं। वनडे में भी टॉप पर रहे हैं, पहला स्थान रैंकिंग में पहला स्थान था, T20 में भी था और टेस्ट में भी था। यानी कि ऐसा कौन सा गेंदबाज है जो तीनों फॉर्मेट में टॉप पर रहा है? तो अपने जसप्रीत बुमराह है। बूम बूम बुमराह जो क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज हैं जो तीनों फॉर्मेट में टॉप किया है, पहले नंबर की रैंकिंग हासिल की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया है? ए है सैमसंग, बी है कतर एयरवेज, सी है एतिहाद एयरवेज और डी है टाटा ग्रुप। तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स जो आईपीएल की टीम है उसने एतिहाद एयरवेज के साथ अभी समझौता किया है। एतिहाद जो एयरवेज है वो संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइंस है, उसके साथ समझौता किया है। अब चेन्नई सुपर किंग की जो टी शर्ट है उसके पीछे ये एतिहाद एयरवेज जो है इसका लोगो लगा रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ए है अष्टलक्ष्मी, बी है जीतू, सी है आशा और डी है उज्ज्वला। तो क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर? ऑप्शन ए अष्टलक्ष्मी। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे जो क्वेश्चन होता है उसके ही अकॉर्डिंग एक्सप्लेन होती है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। अब इसमें देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने 8 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में चौथे
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया है। ठीक है, ये रहे, ये शुभंकर है। इसका जो भारतीय खेल प्राधिकरण है उसके सहयोग से ये टूर्नामेंट चल रहा है, चलेगा। असम सरकार ने 19 से 29 फरवरी, ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसकी शुरुआत, चौथे संस्करण की शुरुआत जो 19 से 29 फरवरी को होगी, ये गुवाहाटी में होगी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अष्टलक्ष्मी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ जोक में मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? ऑप्शन देखेंगे, ए है सचिन तेंदुलकर, बी है आर प्रज्ञानंद, सी है नीरज चोपड़ा और डी है सुनील छेत्री। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर एक जगह है जंगफ्राउ जोक, वहाँ पर मशहूर एक आइस पैलेस है, वहाँ पर अपने जो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा जी, साथ ही विश्व चैंपियन है भाला फेंक में, इनकी अभी जंगफ्राउ जोक है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इनकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है। ठीक है, और ये जो जंगफ्राउ जोक है इसको यूरोप का शिखर कहा जाता है। तो ध्यान रखना है अपने नीरज चोपड़ा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से क्वेश्चन है। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन है, ए है जस्टिस एम श्रीवास्तव, बी है जस्टिस विजय बिश्नोई, सी है जस्टिस रमेश सिन्हा और डी है जस्टिस अरुण भंसाली। गुवाहाटी हाई कोर्ट, हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बना है वो ऑप्शन बी है जस्टिस विजय बिश्नोई। ये जस्टिस विजय बिश्नोई जी हैं जिनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। साथ ही बात की जाए एम श्रीवास्तव को, तो इनको राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था कुछ दिन पहले ही। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन देखेंगे, ए है गीता गोपीनाथ, बी है मियो ओका, सी है सौम्या स्वामीनाथन और डी है ताकेउ कोनिशी। एशियाई विकास बैंक है जो एडीबी है उसने भारत में अपने निदेशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया है। ठीक है, ये मियो ओका है। और एशियाई विकास बैंक के मुख्यालय की बात की जाए तो मंडलुयोंग है फिलीपींस, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, मंडलुयोंग फिलीपींस में इसका मुख्यालय एडीबी का, एशियाई विकास बैंक का। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए आर हरि कुमार, बी है मनोज पांडे, सी है उपेंद्र द्विवेदी और डी है हमारा सुचिंदर कुमार। तो अभी सेना के जो उप प्रमुख पद है जिसको हम लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं उस पर अभी उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इनको सेना के उप प्रमुख पद जिसको हम लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं उसके पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखेंगे, ए है दलवीर भंडारी, बी है जो ई डोनोग्यू, सी है जूलिया सेबुटिंडे और डी है नवाफ सलाम। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसको किया गया है? नवाफ सलाम को। ठीक है, नवाफ सलाम जो है ये लेबनान के हैं और इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष में ये युगांडा की है महिला जूलिया सेबुटिंडे, इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये अध्यक्ष जी हैं नवाब सलाम साहब और ये उपाध्यक्ष हैं जो युगांडा की है जूलिया सेबुटिंडे।
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो कार्य शुरू हुआ था वो अप्रैल 1946 से हुआ था। तो इसको भी आप ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्थान से दोस्तों अभी क्वेश्चन, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक जिसको हम CAA बोलते हैं पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है उत्तराखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो CAA जो अभी पारित किया है वो उत्तराखंड सरकार ने अभी इस विधेयक को पारित किया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी 2024 को विधानसभा में ये जो CAA है समान नागरिक संहिता विधेयक है उसको पारित किया है और ये पहला राज्य बन गया है, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, इसको भी आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी है? ए है कोच्चि, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई और डी है अहमदाबाद। इन्होंने हैदराबाद में जो डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय है उसकी आधारशिला रखी है। ये अपने केंद्रीय मंत्री है किशन रेड्डी जी, इन्होंने हैदराबाद में डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहां आयोजित हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, ए है ओडिशा, बी है त्रिपुरा, सी है असम और डी है पश्चिमी बंगाल। तो कहां पर किया गया है? भी असम में। अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक परिसंघ का 25वां और सत्र जो है वो भारत में पहली बार हुआ है। वो भारत में कहां पर हुआ है? असम में हुआ है, असम के गुवाहाटी में। इसको हम FAOIGGON के नाम से जानते हैं कि 25वें सत्र का आयोजन किया गया था और इसमें 77 देश के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए है गुजरात, बी है हरियाणा, सी है महाराष्ट्र और डी है राजस्थान। तो कहाँ पर हुआ है भारत का रंग महोत्सव फेस्टिवल जो है वो गुजरात में। गुजरात के जो कच्छ है जिला पड़ता है उसमें ये 21 दिनों तक चलने वाला महोत्सव है। तो इसको ध्यान रखना है, भारत का ये भारत रंग महोत्सव है, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, ये गुजरात के कच्छ में आयोजित किया जा रहा है। देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहां स्थापित किया गया है? ए है मुंबई, बी है गांधीनगर, सी है पटना और डी है जयपुर। तो कहां किया गया है? पटना में। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। पटना में जगह पड़ती है गरदनी बाग, वहां पर महात्मा गांधी जी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा जो टावर है बापू टावर उसको बनाया गया है। इस टावर की बात की जाए तो ये टावर जो है आप देख पा रहे हैं ये 120 फीट ऊंचा है और ये 6 मंजिला टावर है जो गोलाकार आकृति में बनाया गया है। जो इसकी जो बाहरी दीवार है, ये जो दीवार है बाहरी, इसको लगभग 42,000 किलो तांबे की इस पर परत चढ़ा रखी है, ठीक है। तो बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में किया गया है। 120 फीट ऊंचा है, 6 मंजिला टावर है, इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? ए है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है जयपुर और डी है अहमदाबाद। तो कहां किया गया है विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन? नई दिल्ली में, ठीक है। ये अभी चल रहा है, ये 10 से 18 फरवरी तक ये मेला चलेगा। तो दिल्ली के जो प्रगति मैदान है वहाँ पर ही चल रहा है। इस मेले की थीम की बात करें हम तो मल्टी लिविंग इंडिया इस मेले की थीम है, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली प्रगति मैदान में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है लखनऊ, बी है नई दिल्ली, सी है जयपुर और डी है मुंबई।
तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में आदि महोत्सव। हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू ने इसका भी उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। और ये जो इस महोत्सव है इसका आयोजन 10 फरवरी 2024 को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजनकर्ता कौन है? ट्राइफेड। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसका आयोजन किसने किया था, तो ट्राइफेड है, इसने इसका आयोजन किया था। और इस महोत्सव में जो आदिवासी कला है, उसके साथ साथ हस्तशिल्प है, प्राकृतिक उपज है और स्वादिष्ट जो व्यंजन होते हैं उसकी इसमें इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इस मेले में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? पुरस्कार का क्वेश्चन है। ए है चौधरी चरण सिंह जी, बी है पीवी नरसिम्हा राव जी, सी है एमएस स्वामीनाथन जी और डी है उपयुक्त सभी। तो किसको किया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चौधरी चरण सिंह जी को भी अभी भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। पीवी नरसिम्हा राव ये भारत के 5वें नंबर के पीएम थे, ये 90वें नंबर के पीएम थे और ये आपको पता है कृषि वैज्ञानिक है जो हरित क्रांति के इनको जनक माना जाता है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही ये कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की घोषणा हुई थी और अभी ये चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो अभी इसी वर्ष लगभग इसी वर्ष 5 भारतीय रत्न देने की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाम बिहार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है रतन टाटा, बी है रजनीकांत, सी है एस सोमनाथ और डी है PV उन्नीकृष्णन। तो किसको केरल सरकार ने अभी KPP नाम बिहार पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसको? एस सोमनाथ जी को। ये भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के लिए ये जो इसरो के अध्यक्ष हैं इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राजस्थान के ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट का निधन हो गया है। उन्हें 2024 में कौन सा पद्म पुरस्कार मिला था? ए है पद्म भूषण, बी है पद्म विभूषण, सी है पद्म श्री और डी है भारत रत्न। तो कौन सा पुरस्कार अभी इनको मिला था? पद्म श्री। ये राजस्थान के हैं, ध्रुपद गायक हैं। 93 इनकी एज में इनका देहांत हो गया था अभी हाल ही में और इनको पद्म श्री अभी दिया गया था हाल ही में। 26 जनवरी को संध्या को इनके नाम की घोषणा हुई थी। तो इनका संबंध किसके था? ध्रुपद गायक था ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसको हिट बोलते हैं, का परीक्षण किया है? ए है अभ्यास, बी है संधायक, सी है वरुणास्त्र और डी है प्रबल। तो अभी DRDO ने एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो जिसका परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? अभ्यास है। इसको आप ध्यान रखना है। ये है वो फोटो देख सकते हो आप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से देखते हैं अभी, हाल ही में चर्चा में रही कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? ए है मधुमेह, बी है एड्स, सी है कैंसर और डी है हेपेटाइटिस। तो कार टी सेल जो थेरेपी है वो कैंसर से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे काइमेरिक एंटीजेन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए मरीज की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करती है। तो कार टी सेल थेरेपी का संबंध किससे है? कैंसर से है। ठीक है, इसको आप ऐसे ध्यान रख लेना। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतिश किसने लॉन्च की है? ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। तो किसने की है? अभी बिहार ने। IIT पटना के सहयोग से ये एक
अलर्टिंग डिवाइस है, जो आपदा आएगी उससे 30 मिनट पहले ये सूचित कर देगी। एक प्रकार का डिवाइस है जो शरीर में लगाया जाएगा, जैसे हम घड़ी पहनते हैं, इसी प्रकार के डिवाइस है जो कोई भी आपदा होगी, चाहे वो भयंकर बाढ़ हो या तेज जिसको हम लू बोलते हैं, लू चल रही हो, या भूकंप हो, किसी प्रकार की जो भी कोई आपदा आएगी उससे 30 मिनट पहले ये सूचित कर देगी। ठीक है, तो ये बिहार है, इसका नाम नीतीश है, इसको आप ध्यान रखना है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ऑप्शन देखते हैं, ए है मध्य प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो कहाँ पर किया गया है? भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है उसका राजनांदगांव, वो जिला है, उसमें ढाबा गांव पड़ता है। उस ढाबा गांव के आसपास के क्षेत्र में ही इस सिस्टम को लगाया गया है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो 660 वोट की इसकी क्षमता है और ये लगभग 2,39,000 जो बाई फेशियल सोलर पैनल है, जो पैनल होते हैं वो 2,39,000 सोलर पैनल पर स्थापित किया गया है इसको। और ये प्रतिदिन लगभग 5 लाख यूनिट है, उससे भी अधिक बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, इससे जो उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर रात्रि को भी इससे बिजली मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, बैटरी एनर्जी सिस्टम है ये। ठीक है, स्टोरेज करेगा ये। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? ए है जाक्सा, बी है नासा, सी है इसरो और डी है रोस्कोसमोस। तो किसने किया है? अभी नासा ने। नासा का एक स्पेस एक्स है फाल्कन 9, जो हमने पहले भी आपको पढ़ाया था। ये रॉकेट से महासागरों का विशाल विस्तार और पृथ्वी के वायुमंडल का जो जटिल जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए, इसका जो नाम है, फुल फॉर्म है इसकी, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड महासागर पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम पेस बोलते हैं, ये पेस मिशन लॉन्च किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, योजना से है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? ए है भारत भूटान, बी है भारत पाकिस्तान, सी है भारत नेपाल और डी है भारत म्यांमार। तो किसके साथ अभी बाड़ लगाने की परियोजना शुरू की है? भारत और म्यांमार के साथ। सीमा सड़क संगठन, जिसको हम BRO बोलते हैं, जो भारत और म्यांमार की जो सीमा है उस पर लगभग 1700 किलोमीटर का जो एरिया चिन्हित किया गया है, उस पर बाड़ लगाने की शुरुआत हो चुकी है और कुछ लगाया जा चुका है और इसको कंप्लीट इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, भारत और म्यांमार के बॉर्डर को। BRO के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए की दीर्घकालिक योजना है, जो इसको पूरा कवर करेगी। BRO लगभग 1700 किलोमीटर का एरिया पड़ेगा, उसमें ये तारबंदी करेगी, यानी कि बॉर्डर सील कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए है ओडिशा, बी है असम, सी है मणिपुर और डी है त्रिपुरा। तो कहाँ रखी गई है? असम में। असम में गुवाहाटी के पास ये माता का मंदिर है, कामाख्या कॉरिडोर परियोजना ये मंदिर है, वहाँ पर ये लगभग 498 करोड़ की राशि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आधारशिला रखी है। इससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पर है ये कामाख्या कॉरिडोर? असम में है, गुवाहाटी के पास ये एक स्टेशन पड़ता है कामाख्या रेलवे स्टेशन, वहाँ पर ये मंदिर है। तो इससे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, विविध से देखेंगे अभी, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है? ए है अर्जेंटीना, बी है ईरान, सी है कतर और डी है जापान। तो अभी वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा किसने की है? ईरान ने की है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना है दोस्तों। इसका इस जो पढ़ा रहा हूँ इसको आपको PDF मिल जाएगा नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के आगे एग्ज़ाम आएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। हाल ही में दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए किसके साथ
हाथ मिलाया है दक्षिण पूर्वी रेलवे ने इस बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के लिए? ए है JSW स्टील, बी है टाटा स्टील, सी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डी है जिंदल स्टील एंड पावर। तो किसके साथ मिलाया है अभी? टाटा स्टील के साथ है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे ने। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में सारथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो ए है रक्षा मंत्रालय, बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डी है सहकारिता मंत्रालय। तो किसने किया है सारथी पहल का शुभारंभ? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सारथी पहल का शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? ए है कोच्चि, बी है हैदराबाद, सी है चेन्नई और डी है पुडुचेरी। तो कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र संगीत नाटक अकादमी द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करेगी जिसको नाम क्या रहेगा? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है, इसका उद्घाटन की बात की जाए तो इसका उद्घाटन अभी 12 फरवरी 2024 को किया गया था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी और श्री जी किशन रेड्डी जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट साइड के जो पर्यटन मंत्री हैं, किशन रेड्डी जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? ऑप्शन है 1 करोड़, बी है 2 करोड़, सी है 3 करोड़, डी है 4 करोड़। तो कितना है दोस्तों? 1 करोड़। तो पढ़ाई अच्छे से कर लो, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, वरना 1 करोड़ के साथ में 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो ये बिल पास हो चुका है लोकसभा में, इसमें अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, अनुचित साधन जो एग्जाम में हम प्रयोग करते हैं, बच्चे लोग चीटिंग करते हैं, उसके लिए 1 करोड़ का तो जुर्माना होगा और 10 साल की इसमें सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू रखो अपनी। हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ए है NCERT, बी है नीति आयोग, सी है शिक्षा मंत्रालय, डी है UGC। तो किसने किया है विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम? शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, विद्यांजलि जो छात्रवृत्ति कार्यक्रम है वो सभी वर्ग के बच्चों के लिए, मुख्यतः जो गरीबी रेखा से नीचे बच्चे हैं उनके लिए, जो छात्र चाहे अपनी पृष्ठभूमि कुछ भी हो उनकी, वो भी बड़े सपने देख सकते हैं और शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को वो साकार कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है राजस्थान। तो किसने किया है बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान के विद्यालयों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जो खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य ने एक अभिनव पहल की है और उस कार्यक्रम का नाम क्या रखा है? बाउंस ऑफ जॉय। खेलों को बढ़ावा देने के लिए और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, बाउंस ऑफ जॉय। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए है बांग्लादेश, बी है श्रीलंका, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त अरब अमीरात। तो कहाँ किया गया 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन? ऑस्ट्रेलिया में। कब किया गया था? 9 और 10 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ है उसमें 2 दिवसीय ये जो 7वें हिंद महासागर है, ये इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था। और इस सम्मेलन में जो भारत के विदेश मंत्री है श्री S जयशंकर जी, उन्होंने इसको संबोधित किया था। और इस सम्मेलन के विषय की बात की जाए तो इस सम्मेलन का जो विषय था वो एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर है। ठीक है, अंतिम सवाल देखेंगे दोस्तों आज का। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में UPI सेवा प्रारंभ हुई है? ए है मॉरिशस, बी है श्रीलंका, सी है मालदीव और डी है A और B
दोनों। तो किस में की है? मॉरिशस और श्रीलंका दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और कुछ दिन पहले फ्रांस में भी ये अपनी जो UPI ID से जो पेमेंट होता है वो प्रारंभ हुआ था, और अभी मॉरिशस और श्रीलंका ने भी इसको प्रारंभ किया है। भारत के एकीकृत भुगतान सेवा UPI की सुविधा 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका व मॉरिशस में शुरू की गई थी, और कुछ दिन पहले ही अभी ये फ्रांस में भी शुरू हुई थी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को फिर से करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।